Students, how are you? Hope you all are well at home. Today we are going to learn subject Hindi students. Which subject? Hindi students. Open your book and take out page number 48 and 49. So students, आज हम कौन सी मात्रा पढ़ेंगे? चंद्र बिंदु की मात्रा. कौन सी मात्रा? हमारी मात्रा है चंद्र बिंदु की मात्रा और हमारा लेसन का नेम है साप, ऊंट और सारस. लेसन नंबर 32 साप, ऊंट और सारस. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. हम अब लेसन रीड करेंगे. एक ग में आ की मात्रा गा पर चंद्र बिंदु की मात्रा गा व म पर एक की मात्रा में एक त में आ की मात्रा ता ल आ की मात्रा ला ब तालाब थ आ की मात्रा था. एक गांव में एक तालाब था. क्या था स्टूडेंट्स? एक गांव में एक तालाब था. उ स क पर एक की मात्रा के उसके क पर छोटे एक की मात्रा की न में आ की मात्रा ना र पर एक की मात्रा रे किनारे एक समय आ की मात्रा सा रस सारस प र पर छोटे की मात्रा री व में आ की मात्रा वार परिवार स ह में छोटी की मात्रा हित सहित रह त में आ की मात्रा ता रहता थ में आ की मात्रा था. उसके किनारे एक सारस परिवार सहित रहता था. प में आ की मात्रा पास हमें बड़ी की मात्रा ही एक क पर बड़े छोटे ओ की मात्रा कु अ में आ की मात्रा आ पर चंद्र बिंदु की मात्रा आ कु आ थ में आ की मात्रा था. पास ही एक कुआ था. क्या था स्टूडेंट्स? पास ही एक कुआ था. क पर छोटे ओ की मात्रा कु ए पर चंद्र बिंदु की मात्रा ए कुए म पर ए की मात्रा में एक समय आ की मात्रा सा पर चंद्र बिंदु की मात्रा साप रह त में आ की मात्रा ता रहता थ में आ की मात्रा था. कुएं में एक सांप रहता था. क्या रहता था? कुएं में एक सांप रहता था. स में आ की मात्रा सा पर चंद्र बिंदु की मात्रा सा प स में आ की मात्रा सारस क पर एक की मात्रा के अंडे अपर अम की मात्रा ड पर एक की मात्रा डे अंडे ख में आ की मात्रा खा ज में आ की मात्रा जा त में आ की मात्रा ता जाता थ में आ की मात्रा था. सांप सारस के अंडे खा जाता था. स्टूडेंट्स रिपीट अगेन. एक गांव में एक तालाब था. उसके किनारे एक सारस परिवार सहित रहता था. पास ही एक कुआ था. कुएं में एक सांप रहता था. सांप सारस के अंडे खा जाता था. नेक्स्ट. एक दिन द में छोटे ई की मात्रा दिन व हमें आ की मात्रा हा चंद्र बिंदु की मात्रा हा एक ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा ऊट अमें आ की मात्रा आ यमें आ की मात्रा या आया. एक दिन वहाँ एक ऊँट आया. उस क पर एक की मात्रा के उसके प में एक की मात्रा पैर म में एक की मात्रा में क में आ की मात्रा का पर चंद्र बिंदु की मात्रा कांटा च में छोटे ऊ की मात्रा
भ आ की मात्रा बा चूबा था। क्या स्टूडेंट्स? उसके पैर में कांटा चुभा था। स में आ की मात्रा सारस, सारस। न पर एक की मात्रा ने, वह, वह। क में आ की मात्रा का पर चंद्र बिंदु की मात्रा काटा, काटा। अप न में बड़ी की मात्रा नी, अपनी। च पर ओ की मात्रा चौच, चौच। से न में छोड़े की मात्रा नी, क में आ की मात्रा काल, काल, निकाल। द में छोड़े की मात्रा दी, य में आ की मात्रा या, दिया। सारस ने वह काटा अपनी चोंच से निकाल दिया। क्या किया स्टूडेंट्स? रिपीट अगेन। एक दिन वहाँ एक ऊँट आया, उसके पैर में कांटा चुभा। सारस ने वह कांटा अपनी चोंच से निकाल दिया। स में आ की मात्रा सारस, सारस। न पर एक की मात्रा ने, ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा ऊँट, ऊँट। क पर ओ की मात्रा को। स में आ की मात्रा सा पर चंद्र बिंदु की मात्रा साप। क पर एक की मात्रा के। ब में आ की मात्रा बा। र पर एक की मात्रा रे, बारे। म पर एक की मात्रा में, ब। त में आ की मात्रा ता, र य में आ की मात्रा या, बताया। सारस ने ऊँट को सांप के बारे में बताया। ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा ऊ, ट। न पर एक की मात्रा ने। स में आ की मात्रा सा पर चंद्र बिंदु की मात्रा साप। क पर ओ की मात्रा को। अप न में एक की मात्रा ने। प में आ की मात्रा पैर। क पर एक की मात्रा के। न बड़ी की मात्रा नी। च पर एक की मात्रा चे, नीचे। दबा कर, दबा कर। क में क पर छोटे ऊ की मात्रा कुचल, कुचल। द में छोटे ई की मात्रा दी, य में आ की मात्रा या, दिया। ऊँट ने सांप को अपने पैर के नीचे दबाकर कुचल दिया। द पर ओ की मात्रा दो, न पर ओ की मात्रा नो, दोनों। न पर एक की मात्रा ने, दोनों ने, एक। ब पर बड़े ऊ की मात्रा, द पर बड़े ऊ की मात्रा दू, सरे, दूसरे। क पर बड़े ई की मात्रा की, स। ह में आ की मात्रा हायत, सहायत की। दोनों ने एक दूसरे की सहायत की। द पर ओ की मात्रा दो, न पर ओ की मात्रा नो, दोनों ने एक दूसरे। क पर ओ की मात्रा को, दूसरे को। म पर छोटे ऊ की मात्रा मुँह, स में बड़ी की मात्रा सी, बत मुसीबत से बचाया, बचाया। स्टूडेंट्स रिपीट अगेन। एक गांव में एक तालाब था। क्या था स्टूडेंट्स? एक गांव में एक तालाब था। उसके किनारे एक सारस परिवार सहित रहता था। क्या रहता था? वो किनारे सारस अपने परिवार सहित वहाँ किनारा पर रहता था। पास ही एक कुआं था। क्या था? पास ही एक कुआं था। कुएं में एक सांप रहता था। कुएं में स्टूडेंट्स कौन रहता था? सांप। कौन रहता था? सांप। सांप सारस के अंडे खा जाता था। कौन स्टूडेंट्स सारस के अंडे खा जाता था? सांप। एक दिन वहाँ एक ऊँट आया। कौन आया? एक दिन वहाँ पर एक ऊँट आया। उसके पैर में कांटा चुभा। किसके? ऊँट के पैर में क्या चुभा? कांटा चुभा। सारस ने वह कांटा अपनी चोंच से निकाल दिया। कैसे निकाला? अपनी चोंच से। सारस ने ऊँट को सांप के बारे में बताया। किसने बताया? सारस ने ऊँट को सांप के बारे में बताया। ऊँट ने सांप को अपने पैर के नीचे दबाकर कुचल दिया। दोनों ने एक दूसरे की सहायता की। दोनों ने एक दूसरे को मुसीबत से
बचाया। स्टूडेंट्स हमने ये लेसन रीड किया, किसके बारे में था? सांप, ऊंट और सारस के बारे में था। अब हम ये लेसन के आधारित हम उचित उत्तर पर राइट का निशान लगाओ, वो हम पढ़ेंगे। ओके। 1 नंबर, कुएं में कौन रहता था? स्टूडेंट्स रिपीट अगेन। कुएं में कौन रहता था स्टूडेंट्स? मछली रहती थी, सांप या सारस? तो हम लेसन में देखेंगे स्टूडेंट्स। कहाँ पर है स्टूडेंट्स? कुएं में कौन रहता था? कुएं में सांप। कौन रहता था? कुएं में एक सांप रहता था। तो हम क्या करेंगे? सांप। कुएं में कौन रहता था स्टूडेंट्स? कुएं में कौन रहता था स्टूडेंट्स? कुएं में सांप रहता था। 2 नंबर, किसके पैर में कांटा चुभा था? किसके पैर में स्टूडेंट्स कांटा चुभा था? तो हम देखेंगे वहाँ पर। कहाँ पर स्टूडेंट्स? देखो तो किसके पैर में चुभा था स्टूडेंट्स? किसके पैर में स्टूडेंट्स? ऊंट के पैर में। किसके? ऊंट के पैर में। तो हम क्या करेंगे? ऊंट के। किसके पैर में स्टूडेंट्स चुभा था? ऊंट के पैर में कांटा चुभा था। स्टूडेंट्स अब हम ये लेसन के आधारित अब हम वाक्य पूरे करें, वो हम अब पढ़ेंगे। 1 नंबर, पास ही एक खाली जगह था। क्या था स्टूडेंट्स? अब कहाँ देखेंगे? हम लेसन में देखेंगे स्टूडेंट्स। पास ही क्या था स्टूडेंट्स? क्या था स्टूडेंट्स? तालाब था। क्या था? पास ही एक कुआं था। क्या था? कुआं। तो हम क्या लिखेंगे? पास ही एक कुआं था। कुआं, क्या था स्टूडेंट्स? पास ही एक क्या था? कुआं। पास ही एक कुआं था। नेक्स्ट नंबर, खाली जगह, सारस के अंडे खा जाता था। कौन खाता था स्टूडेंट्स सारस के अंडे? कौन? सांप। कौन खाता था? सांप सारस के अंडे खा जाता था। तो क्या लिखेंगे हम वहाँ पर? सांप। क्या लिखेंगे? सांप सारस के अंडे खा जाता था। 3 नंबर स्टूडेंट्स, एक दिन वहाँ एक खाली जगह आया। क्या आया स्टूडेंट्स? एक दिन वहाँ स्टूडेंट्स क्या आया? एक दिन वहाँ एक ऊँट आया। कौन आया? ऊँट। कौन आया? ऊँट। तो क्या लिखेंगे हम वहाँ पर? ऊँट। ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट्स? चंद्र बिंदु की मात्रा। रिपीट अगेन स्टूडेंट। हम दूसरी बार वाक्य पूरे करें वो हम देखेंगे, रीड करेंगे। ओके। पास ही एक कुआं था। पास ही एक कुआं था। स्टूडेंट्स क्या था? पास ही एक कुआं था। 2 नंबर, सारस के अंडे खा जाता था। कौन खाता था स्टूडेंट सारस के अंडे? सांप। कौन खाता था सारस के अंडे? सांप खा जाता था। एक दिन वहाँ एक खाली जगह आया। क्या आया स्टूडेंट्स? ऊँट। क्या आया स्टूडेंट्स? एक दिन वहाँ एक ऊँट आया। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा? ये पाठ के आधारित हमने ये वाक्य पूरे करो वो हमने देखा। स्टूडेंट्स अब हम न्यू टॉपिक लेंगे,
उचित स्थान पर अंक की मात्रा अथवा चंद्रबिंदु की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। क्या करना है हमें? उचित स्थान पर अंक की मात्रा अथवा चंद्रबिंदु की मात्रा लगाकर हमें शब्द पूरा करना है। तो हम वो पढ़ेंगे। 1 नंबर यहाँ क्या क्या लिखा है स्टूडेंट्स? 1 नंबर में ओ टा। तो क्या नहीं है स्टूडेंट्स इसमें? चंद्रबिंदु की मात्रा ऊ टा अगर। तो क्या लगाएंगे हम? अंग की मात्रा अंगूर हस। तो हम क्या लगाएंगे? अंग की मात्रा हंस जड़ा। क्या लगाएंगे हम? अंग की मात्रा झंडा आँख। तो क्या लगाएंगे हम? चंद्रबिंदु की मात्रा आँख। दांत। तो क्या लगाएंगे हम? चंद्रबिंदु की मात्रा दांत। चाँद। क्या लगाएंगे? चंद्रबिंदु की मात्रा चांद। ये बंदर। तो क्या लगाएंगे हम? बंदर। ब पर चंद्रबिंदु कौन सी मात्रा? अंक की मात्रा आएगी बंदर। स्टूडेंट्स अब हम क्या वस्तु के रंगों के नाम लिखो वो पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड टेक आउट पेज नंबर 49। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है वस्तुओं के रंगों के नाम लिखो। तो स्टूडेंट्स ये मैडम ने बोर्ड पे पिक्चर ड्रॉ नहीं किया है, मैं आपको बुक में बताऊंगी और मैं यहाँ पर रंग के नाम बोर्ड पे लिखूंगी। 1 नंबर स्टूडेंट्स ये क्या है? कुर्सी। और कुर्सी में कौन सा कलर है? लाल। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1 नंबर स्टूडेंट्स लाल। कौन से रंग की चेयर कुर्सी है ये? लाल। तो क्या लिखेंगे? 1 नंबर ला। स्टूडेंट्स 2 नंबर ये क्या है? कोट। कौन से रंग का है? काला। कौन सा है स्टूडेंट्स? काला। तो हम क्या लिखेंगे? काला। ये 3 नंबर में क्या है? टाई। कौन से रंग की है स्टूडेंट्स? कौन से रंग की है ये? देखो तो कौन से रंग की है ये? हरा। कौन से रंग की है? हरा। तो हम क्या लिखेंगे? हरा। 3 नंबर में हरा। ये 4 नंबर स्टूडेंट्स ये क्या है? कौन से रंग का है ये कपड़ा? पीला। कौन से रंग का है ये कपड़ा पीला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पीला। सो स्टूडेंट्स ये हमारी चंद्रबिंदु की मात्रा फिनिश हो गई। सो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू।